कि आशा वर्कर ने देश में जब महामारी आई थी, पूरे जग में महामारी आई थी, तभी हमारी आशा वर्करों ने हर घर में जाके दस्तक लगाई और हर घर में जाके उनकी सेवा की, पीपीई किट डाल के सेवा की। तो उनकी जो सेवा है वो उनकी नोंद किया जाए और हमको किमान वेतन दिया जाए। मेरा नाम रामकृष्ण पाटिल है। क्या आज कारण पड़ गया है कि आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं? किमान वेतन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत पूरे देश में 11 लाख आशा वर्कर्स और बीएफ काम कर रही है। उनकी जो मांगे, उनकी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने दिल्ली जंतर मंतर में आए। तो जैसे कि तमाम आशा वर्कर्स वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी ये चीज़ ये पूरे देश के आशा वर्कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रही है। वो हर एक राज्य में उनका धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे और पूरे देश की मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए कि 11 लाख आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। सर, आपने महाराष्ट्र में भी क्या धरना किया था इस चीज़ को लेकर? हाँ, एक पिछले महीने में हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी धरना आंदोलन किया था, मुंबई में। ज्ञापन देने के बाद क्या जवाब मिला? कुछ जवाबदार आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो मांगे वो मांगे सकारात्मक है, वो सकारात्मक मांगों को लेकर हम लोग विचार कर सकते हैं। इतना जिस तरीके से लगातार दिल्ली में भी आशा वर्कर्स तमाम राज्यों से आती है, वो भी धरना प्रदर्शन करती है, तमाम संख्या बहुत ज्यादा है महिलाओं की। क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव से पहले इस चीज में परिवर्तन किया जाएगा? परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। मैम, आप भी एक आशा वर्कर है, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आशा वर्कर को हमें वेतन होना चाहिए, क्योंकि इतना काम बढ़ता है, हमारा बहुत काम बढ़ता है, फिर काम के मुबादले से कुछ मानधन नहीं मिलता है। आपको पैसा इंसेंटिव के बेस पे? इंसेंटिव मिलता है, फिर खूब बहुत कम मिलता है। हमारा जो काम है अभी आशा वर्कर का, बहुत सारा काम बढ़ा के दिया है सरकार ने, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसका जो मुबादला चाहिए वो नहीं मिल रहा। अभी देखो जो रिटायर मंत्री हो गए उनको पेंशन के तरीके 40,000 रुपये पेंशन सरकार दे रही है उनको, और हम रात दिन काम करके हमको खाली 7 से 8 हज़ार रुपये पेमेंट दे रहे। तो बताओ, ये महंगाई के ज़माने में हम हमारा परिपंच कैसे चलाएंगे? तो ये हमारी सरकार से मांग है कि वो वेतन हमें दे और हमारा भी महंगाई भत्ता हमें चालू कर दे। खाली यही हमारी मांग है कि हमारा जो आप काम ले रहे हैं तो वो काम का वेतन आप हमें बराबर देना चाहिए, बस। आया परमेश्वर, मैं आशा वर्कर संगठन की अध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र से सब जिलों से हमारे प्रतिनिधि धरने पे आए हुए हैं। और ये हमारा धरना जो है उसमें हमारी मांगे है कि आशा वर्कर ने देश में जब महामारी आई थी, पूरे जग में महामारी आई थी, तभी हमारी आशा वर्करों ने हर घर में जाके दस्तक लगाई और हर घर में जाके उनकी सेवा की, पीपीई किट डाल के सेवा की। तो उनकी जो सेवा है वो उनकी नोंद किया जाए और हमको किमान वेतन दिया जाए, पहली मांग है हमारी। और किमान वेतन 7वें पे कमीशन में किमान वेतन ऐसा रखा गया था कि 18 से 26,000 7वें पे कमीशन में तय किया हुआ, वो पेंशन हमें किमान वेतन लिया जाए। उसके बाद हमारी मांग है कि शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमें पेंशन मिलनी जाए। तीसरी हमारी मांग है कि हमें महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। तो अभी आप लोग जा रहे हैं काम पर है, फिर अभी धरने पर ही है? अभी धरने पर है, लेकिन हम काम पे है। जो हमारे महिलाएं हैं दूसरी, वो काम पे है। हम गिने चुने लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है, ना वेतन भी नहीं मिलता है। हम जो काम करेंगे पीस रेट, मतलब हम इम्यूनाइजेशन करेंगे तो उसका हमको 150 रुपया, इस तरीके से जिसका डिलीवरी करेंगे तो उसका हमको 600 रुपया, वो भी डिलीवरी करेंगे जो है तो मतलब लेबर क्या बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली महिलाओं का पैसा मिलेगा। शादी महिलाओं को जच्चा बच्चा उसकी सेवा करेंगे, उसका कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम लोग जो टीबी का दवाई हो, हर दवाई मतलब जच्चा से बच्चा लेकर बूढ़ों तक लेकर हम लोग पूरे देश में, पूरे राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना में पीपीई किट डाल के हम लोगों ने काम किया है और हमारी जनता की सेवा की है हमने। तो हमारा ये कहना है कि हमारी सेवा कहीं ना कहीं उसकी नोंद किया जाए, हमें किमान वेतन मिले।